आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी मास स्पेक्ट्रम से पेप्टाइड सीक्वेंस कैसे मालूम कर सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है जिसमें आयंस दिए हुए हैं और अमाइनो एसिड रेसिड्यू है और करस्पॉन्डिंग एम बाई जी वैल्यू है और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पेप्टाइड का सीक्वेंस इसमें क्या होगा, तो वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा पहले हम मास स्पेक्ट्रम को समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें अगर वाई एक्सिस पे देखें तो अबंडेंस है, तो ये जो इसको हम आयंस बोलते हैं बेसिकली। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के टर्म में इसको आयंस बोलते हैं। तो आयंस की अबंडेंस दी हुई है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये m बाई जी वैल्यू, m बाई जी मतलब मास टू चार्ज वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सारे आयंस की चार्ज वैल्यू m बाई जी वैल्यू दी हुई है। नॉर्मली चार्ज कांस्टेंट होता है तो आप समझिए कि मास की वैल्यू दी हुई है। तो ये मास की वैल्यू 159 है, इसी तरह सारे आयंस की दी हुई है। यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, तो और ये एम बाई सी वैल्यू है करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड रेसिड्यू की। फॉर एग्जांपल एलानिन की 88 है, ल्यूसीन की इतनी है, मेथायोनिन की इतनी है, इसी तरह से सेरीन की 71 है। तो ये इतनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब आपको मालूम करना है पेप्टाइड का सीक्वेंस क्या होगा। तो इसमें शुरू करेंगे, जो सबसे पहला आयंस है यहाँ पे ये वाला है। तो अगर इसको आप देखें इसमें जो n बाई जी की वैल्यू है वो 71 दी हुई है। तो इस 71 को अगर आप इस टेबल में देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे ये किससे मैच कर रहा है, सीरीन से मैच कर रहा है, ठीक है 71 से। तो इसको हम बहुत सिंपली कह सकते हैं कि ये आयन रिप्रेजेंट कर रहा है सेरीन को, ठीक है। चलो ये तो आसान था। अगर नेक्स्ट आयन को हम देखें तो यहाँ पे क्या है 159.0764 है, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। तो अगर फिर से हम इस टेबल में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे 159 है नहीं, तो यहाँ पे वो सेम स्ट्रेटजी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप करना क्या है कि ये जो आयंस है तो 159 और 71 इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये जो आयन है 159 और 71 का, इसका डिफरेंस आता है जो मुझे याद है वो है 88.039, ठीक है। ये इसका डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस जो आई है, जो वैल्यू आई है एम बाई सी की, इसको अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे किससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है, एलेनिन से। तो ये जो आयन है 159 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलेनिन रेसिड्यू को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आयन है उसका भी एम बाई जी वैल्यू देखेंगे तो ये 290 है। तो यहाँ पे भी अगर टेबल में देखेंगे तो 290 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 290 माइनस 159, तो ये तकरीबन आता है ये 131.04, ठीक है। अब 131 अगर आप यहाँ पे देखें तो किससे मैच कर रहा है, मेथायोनिन से। तो ये जो डिफरेंस है ये मेथायोनिन अमाइनो एसिड रेसिड्यू के लिए। उसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं डिफरेंस, 387 माइनस 290, ये आएगा तकरीबन 97.05 के आसपास। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोलीन। उसी तरह से आप फिर इसका निकाल लेंगे डिफरेंस और उसी तरह से फिर इसका भी आप निकाल लेंगे डिफरेंस। तो मुझे तो इसका सीक्वेंस का याद है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये एल होगा ई होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो ये अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह का सीक्वेंस होगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एस, फिर उसके बाद क्या है, ए है, फिर एम है, फिर पी है, फिर एल एंड देन ई। तो ये सीक्वेंस आ गया पेप्टाइड का फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम। तो इस तरह सीक्वेंस इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है पेप्टाइड या प्रोटीन में, कि कोई प्रोटीन होती है उसका एक एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, चलो समझने के लिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनस है। तो इस तरह से किसी भी स्पेक्ट्रम से और इसकी एम बाई जी वैल्यू दी है अमाइनो एसिड की, आप पेप्टाइड सीक्वेंस निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है।
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एन टर्मिनल है और जो सी टर्मिनल है, ठीक है? ये डिटरमाइन कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस तरह के ये आयन्स हैं। किस तरह के आयन्स का मतलब 2 तरह के आयन्स होते हैं नॉर्मली। एक होता है बी आयन और एक होता है वाई आयन, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन द कौन से आयन्स हैं ये, उसका एन और सी टर्मिनल डिटरमाइन्स होता है। तो अगर हम कहें कि ये बी आयन है, ठीक है? 7159 फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ बी1 और ये बी2 है और ये बी3 है, ये बी4 है और ये बी5 है और ये बी6 है, सॉरी बी6। तो हमने एज्यूम किया है कि जो स्पेक्ट्रम है इसमें आयन्स है वो बी आयन्स है और बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6 है। तो जो पहला रेज़िड्यू यहाँ पे होगा, जो बी1 होगा, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द एन टर्मिनल। तो जो एस रेज़िड्यू होगा वो एन टर्मिनल पे ही होगा। तो जो बी आयंस का मान लो, फिर से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जो पेप्टाइड का सीक्वेंस है, सैंपल। तो जो एन टर्मिनल पे होगा या जो पहला रेज़िड्यू होगा यहाँ पे ये हमेशा एन टर्मिनल पे ही होगा और आखिरी वाला सी टर्मिनल पे होगा। अच्छा, अगर इसका अपोजिट अगर हम कह दें कि ये हमारा जो है बी आयन ना होके वाई आयन है, फॉर एग्जांपल ये वाला y1 हो गया और ये y2 हो गया और ये y3 हो गया और ये y4 हो गया और y5 और देन y6, ठीक है? तो अगर हम इसको y1 कह दें तो जो पहला रेज़िड्यू होगा सेरीन, ठीक है? तो फिर से यहाँ पे हम सीक्वेंस लिख देते हैं सैंपल, ठीक है? तो इस केस में जो पहला रेज़िड्यू होगा वो होगा सी टर्मिनल पे और जो आखिरी रेज़िड्यू होगा वो होगा एन टर्मिनल पे। तो अगर यहाँ पे आप देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेस्ड ऑन द आयंस एन और सी टर्मिनल डिटरमाइंस होते हैं। तो अगर बी आयन है तो जो पहला रेज़िड्यू होगा वो एन टर्मिनल होगा और आखिरी रेज़िड्यू सी टर्मिनल होगा। अगर वाई आयन है तो पहला रेज़िड्यू जो होगा वो सी टर्मिनल पे होगा और आखिरी रेज़िड्यू होगा एन टर्मिनल पे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सैंपल है सीक्वेंस SAMPLE और अगर इसको भी अगर सेम फॉर्मेट में लिखें तो कैसे होगा? ये होगा जो इसका जो सीक्वेंस आएगा, ये होगा ELPMAS और ये होगा एन टर्मिनल और ये हो जाएगा सी टर्मिनल, ठीक है? तो अब अगर कंपेयर करो इसका और इससे, तो दोनों के सीक्वेंस अपोजिट हो गए। अगर बी आयन दिया हुआ है तो सीक्वेंस क्या है? SAMPLE है और अगर वाई आयन दिया हुआ तो सीक्वेंस क्या हो गया? ELPMAS, ठीक है? तो मेजर डिफरेंस है। अगर वाई आयन दिया हुआ है या बी आयन दिया हुआ तो सीक्वेंस कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आयंस के बेस पे किसी पेप्टाइड का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम से ही मालूम किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक टेबल दे दिया जिसमें बी आयंस दिया हुआ है और उन्होंने अमाइनो एसिड रेसिड्यू और n/z वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हो सिंपली। अब आपको पता है कि जो पहला आयन होगा B1 वो करस्पॉन्ड करेगा किसी भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू से। तो इसका अगर आप n/z वैल्यू देखें तो इससे मैच कर रहा है, जाहिर सी बात है ये S हो गया। और फिर वही सेम चीज़, जो B2 होगा वो B1 से उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट रेसिड्यू मालूम हो जाएगा। और फिर उसी हिसाब से बी थ्री माइनस बी टू कर देंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं B3 - B2। फिर उसके बाद जो अगला रेसिड्यू होगा B4 - B3, वही सेम कॉन्सेप्ट होगा B5 - B4 एंड देन B6 - B5। तो इस तरह से आप अगर सिंपली आयंस भी दिए हुए हैं तब भी आप पेप्टाइड सीक्वेंस मालूम कर सकते हो। इम्पोर्टेंट वही है कि किस टाइप के आयंस दिए हुए हैं। सब यहाँ भी अगर बी आयंस है तो जो पहला रेसिड्यू होगा वो एन टर्मिनल पे होगा। अगर यही वाई आयन होता तो जो पहला रेसिड्यू होता वो सी टर्मिनल पे होता। तो इस तरह से आप किसी भी पेप्टाइड का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं थ्रू दी बी आयंस और वाई आयंस या मास स्पेक्ट्रम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।